What's up everyone? Welcome back to the channel। तो गाइज इस माइक्रो वीक में हम लोगों ने पूरा कॉस्ट कंप्लीट कर लिया, सप्लाई कंप्लीट कर लिया। अब आज की इस क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे रेवेन्यू, पूरा चैप्टर वन शॉट। एक ही वीडियो में आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा और फिर हमारा बस प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम बचेगा। कल दिवाली है तो फिर मैं आपको मंडे को कराऊंगा, कल नहीं करा पाऊंगा तो एक दिन डिले रहेगा, बट हम मंडे को उसको कंप्लीट कर लेंगे प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम को। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और आज की इस क्लास में खत्म करेंगे हम रेवेन्यू। चलिए लेट्स बिगिन। चलिए जी, अब देखो यार, होता क्या है, आपने प्रोडक्शन करा, सबसे पहले सामान बनाया, उसको बनाने में कुछ खर्चा आया, वो सब हमने कॉस्ट में पढ़ा, ठीक है। फिर हमने देखा कि एक सेलर उस पर्टिकुलर सामान को मार्केट में ऑफर कर रहा है, बेचना चाह रहा है, सप्लाई कर रहा है ना। अब जब वो सप्लाई करेगा तो माल बिकेगा, माल बिकेगा तो पैसा आएगा, तो वो जो पैसा आता है उसी को हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू। तो देखो एक्चुअल में रेवेन्यू क्या है, रेवेन्यू रेफर्स टू द अमाउंट रिसीव्ड बाय अ फर्म फ्रॉम द सेल ऑफ अ गिवन क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। जब भी आप एक क्वांटिटी को सेल ऑफ करोगे, जो भी पैसा कमाओगे उसको रेवेन्यू बोलते हैं। परफेक्ट। इट इज डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय सेल्स लेवल। सेल से इन्फ्लुएंस्ड होता है, जितनी ज्यादा सेल उतना ज्यादा रेवेन्यू, जितनी कम सेल उतना कम रेवेन्यू। रेवेन्यू कंसिस्ट ऑफ थ्री इंपॉर्टेंट टर्म्स। हमेशा की तरह रेवेन्यू में तीन चीजें हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, टीआर, एआर, एमआर। आ जाओ, मैं आपको तीनों एक बार नोट पे लिख के समझा देता हूँ। क्या है टीआर, क्या है एआर, क्या है एमआर। एक एक चीज हम फटाफट से पढ़ के समझ लेंगे। देखो हमारे पास क्या क्या होता है, जब भी हम रेवेन्यू की बात करते हैं तो तीन तरीके का रेवेन्यू, जैसे प्रोडक्शन तीन तरीके का, यूटिलिटी तीन तरीके की, कॉस्ट तीन तरीके का, रेवेन्यू भी तीन तरीके का। सबसे पहला होता है टोटल रेवेन्यू, अगला होता है एवरेज रेवेन्यू, अगला होता है मार्जिनल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू का मतलब होता है कि आपने टोटल कितना पैसा कमाया है। ये सर कैसे कैलकुलेट होता है, वेरी वेरी सिंपल, सिर्फ आपको प्राइस इनटू क्वांटिटी करना है, टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। अगर आप प्राइस इनटू क्वांटिटी कर देते हो तो आपके पास टोटल रेवेन्यू आ जाता है। सर कैसे? फॉर एग्जांपल फिर से मैं लेता हूँ कि मेरे सामने एक कैमरा है, एक कैमरा की कॉस्ट लेट सपोज 50,000 रुपीज़ है और हमने 10 कैमरा बेच दिए, तो 50,000 इंटू 10 कितना आ गया, 5 लाख। 20 बेच दिए, 50,000 इंटू 20, 10 लाख। तो बड़ा सीधा सीधा सा हिसाब है, आप प्राइस इंटू क्वांटिटी कर देते हो तो टोटल रेवेन्यू आपके सामने आ जाता है। टोटल रेवेन्यू का मतलब क्या है, टोटल कितना पैसा कमा रहे हो, ठीक है। एवरेज रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू फिर से वही है, पर यूनिट। आपको अगर 10 कैमरा बेच के 5 लाख रुपए आ रहे हैं तो एक से क्या आ रहा है, व्हाट इज द पर यूनिट रेवेन्यू, है ना। ये कैसे निकलता है, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, टी आर अपॉन क्यू, राइट। मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, फिर से एम मार्जिनल जब भी आएगा, एडिशनल रेवेन्यू। एडिशनल का क्या मतलब है कि भैया अगर 10 कैमरे 5 लाख के बिके और 11 कैमरास 5,50,000 के बिके, तो एक्स्ट्रा कितना कमाया आपने, नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस कर दो, वो आपका मार्जिनल रेवेन्यू आ जाएगा। मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी, और टीआरएन माइनस 1, नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस करते जाओ तो भी मार्जिनल रेवेन्यू आ जाता है। तो हमारे पास तीन तरीके की चीजें होती हैं, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू। जब भी मैं टोटल करूंगा तो टोटल कितना पैसा बना रहा हूं, जब भी मैं पर यूनिट देखूंगा तो एवरेज की बात हो रही है, जब भी मैं एडिशनल देखूंगा तो मार्जिनल की बात हो रही है। एक छोटा सा पॉइंटर बच्चे आपको और ध्यान रखना है, वो ये है कि एवरेज रेवेन्यू को ही हम लोग प्राइस भी बोलते हैं। क्या सर एवरेज रेवेन्यू को प्राइस बोलते हैं, ऐसे कैसे? एआर को ही प्राइस बोलते हैं। देखो एआर का फॉर्मूला क्या है, टी आर अपॉन क्यू, और टी आर का फॉर्मूला क्या है, प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो ऐसा लिख सकते हो, तो क्यू से क्यू खत्म, तो ए आर किसके बराबर आ गया, पी के बराबर आ गया। देखो तो एवरेज रेवेन्यू हमेशा किसके बराबर हो जाता है, प्राइस के बराबर हो जाता है। सही हो गया बेटा जी। तो ये हमारे पास रेवेन्यू में आता है टी आर, ए आर एंड एम आर, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं आपको एक बार बुक से रीड करा देता हूं। डन सर। देखो क्या है टोटल रेवेन्यू, इट रेफर्स टू द टोटल रिसिप्ट्स फ्रॉम सेल ऑफ अ गिवन क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। कैसे निकलेगा, क्वांटिटी इनटू प्राइस, या फिर सम ऑफ एमआर। एमआर नीचे वाले में से ऊपर वाला जो आपने माइनस करा है उसका सम करते जाओ तब भी तो टोटल आ जाएगा,
है ना, वहां माइनस कर रहे थे, यहाँ प्लस कर लो। एवरेज रेवेन्यू क्या है, रेवेन्यू पर यूनिट, पर यूनिट कितना आ रहा है, फॉर्मूला TR/Q। मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, एडिशनल रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम द सेल ऑफ एन एडिशनल यूनिट। आपने एक यूनिट और एक्स्ट्रा बेचा, उससे आपने एक्स्ट्रा कितना पैसा कमाया, ठीक है, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। AR एंड प्राइस आर द सेम, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि एवरेज रेवेन्यू और प्राइस एक ही बात होती है। AR इज इक्वल टू पर यूनिट सेल रिसिप्ट्स एंड प्राइस इज ऑलवेज पर यूनिट। तो फिर आप सीधा इस तरीके से अप्लाई करके बता सकते हो AR और प्राइस एक ही बात है। डन है सर। उसके बाद बच्चों एक छोटी सी चीज आती है कि AR का कर्व और डिमांड का कर्व बिल्कुल सेम बनता है। AR का कर्व और डिमांड का कर्व बिल्कुल सेम बनता है। सर बिल्कुल सेम कैसे बनता है, देखो AR भी क्या है, पर यूनिट आप कितना पैसा कमा रहे हो, और डिमांड कर्व भी क्या होता है कि ये कस्टमर कितनी यूनिट्स की डिमांड कर रहा है, तो वो भी तो प्राइस के अकॉर्डिंगली ही करता है। तो देखो क्या लिखा है, अ बायर्स डिमांड कर्व ग्राफिकली रिप्रेजेंट द क्वांटिटी डिमांडेड। डिमांड का कर्व क्वांटिटी डिमांडेड दिखाता है एट वेरियस प्राइसेस। इन अदर वर्ड्स इट शोज वेरियस लेवल ऑफ एवरेज रेवेन्यू। एक तरीके से अलग अलग तरीके का एवरेज वैल्यू तो दिखाता है अलग अलग क्वांटिटी पे। तो इकोनॉमिक्स में हम लोग बोलते हैं कि AR का कर्व और डिमांड का कर्व एक ही चीज है। एक नंबर में तुम्हारे से पूछ सकता है, ज्यादा नहीं पूछेगा, बस ये याद रखना AR का कर्व और डिमांड कर्व एक ही बात है। ऑलराइट, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब आता है बच्चों हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन रेवेन्यू कॉन्सेप्ट्स। अब जब मैं रिलेशनशिप्स की बात करूंगा तो आपको रिलेशनशिप्स एक तो पढ़नी है AR/MR और एक पढ़नी है आपको TR/MR, ठीक है। तो हम जब भी इन रिलेशनशिप्स की बात करेंगे तो मैं एक चार्ट आपको बना के दिखाता हूँ, वो भी आप अपने पास बना लो, सही है। तो हमारे पास चीज़ें आसान हो जाएंगी। बड़ा हो जाओ भैया, हमें इतने में काम नहीं चलेगा, प्लीज़ बड़े हो जाओ। चलो जी, तो देखो जब भी हम रेवेन्यू रिलेशनशिप्स की बात करेंगे बच्चे, जब भी हम रेवेन्यू रिलेशनशिप्स की बात करेंगे तो हम इनको दो कॉन्सेप्ट्स में पढ़ेंगे, ठीक है। कितने कॉन्सेप्ट्स में पढ़ना है, दो कॉन्सेप्ट्स में। सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है, व्हेन प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट एंड व्हेन प्राइस फॉल्स विद राइज इन आउटपुट। तो हमारे पास बेटा जी दो केसेस होते हैं, एक तो होता है जब प्राइस कांस्टेंट रहे और एक होता है जब प्राइस कम हो जाए एज आउटपुट इंक्रीजेस। इसका मतलब है बाजार में दो तरीके के सेलर्स होते हैं। एक बोलते हैं भैया चाहे 1 पीस खरीदो, चाहे 10 पीस खरीदो, चाहे 100 पीस खरीदो, मेरा प्राइस सेम है, मेरा प्राइस ऊपर नीचे नहीं होता, मेरा यूनिट का प्राइस चाहे आप 1 लो, चाहे 10 लो, चाहे 100 लो, चाहे 1000 लो, इतना ही रहने वाला है, विच मीन्स द प्राइस रिमेन्स कॉन्स्टेंट। ऐसे मार्केट को क्या बोला जाता है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन। ऑल्दो हम अगली यूनिट में इसको डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए याद रख लेना कि परफेक्ट कंपटीशन किसको बोलते हैं, वो वाला सेलर होता है बेसिकली इसमें जो प्राइस ऊपर नीचे बिल्कुल नहीं करता, फिक्स्ड रखता है। अब दूसरे प्रकार का सेलर जो बोलता है भैया 1 पीस लोगे तो 10 रुपए का, 10 लोगे तो चलो 9 रुपए के हिसाब से दे दूंगा, 100 लोगे तो चलो 7 रुपए के हिसाब से दे दूंगा। तो जितना बल्क में आप खरीदते हो प्राइस कम होता चला जाता है, जो एक्चुअल में बाजार में आप देखते भी हो, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन। तो हमें बच्चों रेवेन्यू के कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं परफेक्ट कंपटीशन में भी और इम्परफेक्ट कंपटीशन में भी। परफेक्ट कंपटीशन में कितनी रिलेशनशिप्स पढ़नी है, दो, AR/MR, TR/MR। और इसमें भी दो रिलेशनशिप्स पढ़नी है, कौन कौन सी, AR/MR और TR/MR। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, चैप्टर में यही है और चैप्टर समाप्त है ये पढ़ने के बाद। परफेक्ट कंपटीशन में क्या AR/MR में रिलेशनशिप है, TR/MR में क्या रिलेशनशिप है, और इम्परफेक्ट कंपटीशन में AR/MR में क्या रिलेशनशिप है, TR/MR में क्या रिलेशनशिप है। परफेक्ट कंपटीशन जब प्राइस कांस्टेंट रहेगा, इम्परफेक्ट कंपटीशन जब प्राइस कम होगा जैसे जैसे आप आउटपुट बढ़ाओगे, ठीक है। लो जल्दी से स्क्रीनशॉट। डन सर। ये बहुत ही इजी सा चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, इसमें कुछ खास है भी नहीं। देखो रिलेशनशिप कब कब दिखानी है, व्हेन प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट अंडर परफेक्ट कंपटीशन एंड व्हेन प्राइस फॉल्स विद राइज इन आउटपुट अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन। ये मैं ऑलरेडी आपको लिखवा चुका हूं। चलो सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, AR/MR व्हेन प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। चलो जी,
अगर प्राइस कांस्टेंट रहता है तो AR और MR का कैसा रिलेशनशिप रहने वाला है, ठीक है। आओ देखो, यूनिट सोल्ड, हमने यूनिट्स ली 1 2 3 4 5। अब देखो, चाहे एक बेचो तो भी 5, दो बेचो तो भी 5, तीन बेचो तो भी 5, चार बेचो तो भी 5, पांच बेचो तो भी 5 पर यूनिट। प्राइस चेंज नहीं कर रहा है, ये बोल रहा है चाहे आप मेरे से एक पीस लो 5 रुपए का मिलेगा, 5 पीस लो तो भी 5 रुपए पर पीस के हिसाब से मिलेगा। तो टोटल पैसा कितना कमाया, टोटल पैसा कमाया 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 4 20, 5 इंटू 5 25। ठीक हो गया, ये TR आ गया। अब AR अगर आपको निकालना हो तो कैसे निकलता है, TR अपॉन Q। तो देखो 5 अपॉन 1 5, 10 अपॉन 2 5, 15 अपॉन 3 5, 20 अपॉन 4 5। निकलता है नहीं निकलता है? लेकिन आपको कैलकुलेट करने की क्या जरूरत है, अभी तो हम सीख के आए कि AR और प्राइस एक ही होता है। अभी सीख के आए या नहीं सीख के आए कि AR और प्राइस तो एक ही बात है। तो बस MR निकाल लो। MR कैसे निकलता है, नीचे में से ऊपर वाला माइनस। भाई जब हम 0 यूनिट्स बेच रहे थे तो कुछ भी नहीं कमा रहे थे, एक बेची तो 5 रुपए कमाए, तो एडिशनल कितना कमाया 5। अगले में 10, 10 माइनस 5 5, 15 माइनस 10 5, 20 माइनस 15 5, 25 माइनस 25, है ना। नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस करते जाओ तो आपके पास मार्जिनल रेवेन्यू आ जाता है। अब देखो, अगर मुझे यहाँ पे ध्यान से अगर देखें, वापस से नोट पे चलते हैं भैया। आउटपुट आपने ले लिया 1 2 3 4 5, प्राइस या फिर AR 5 था, कांस्टेंट है, परफेक्ट कंपटीशन पढ़ रहे हैं। टोटल रेवेन्यू कैसे निकलता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी, 5 10 15 20 25। मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकलता है, नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस। आ गया जी। अब आपको सबसे पहले AR और MR का रिलेशनशिप लिखना है। तो AR MR का रिलेशनशिप लिखने के लिए हमेशा की तरह कर्व बनाएंगे। देखो, हमेशा की तरह क्या बना लेंगे, कर्व बना लेंगे। ओके, इधर ले लिया मैंने आउटपुट 1 2 3 4 5, और इधर हम ले लेते हैं AR और MR। 5 10 15 20 25। ठीक है, पहले AR प्लॉट कर लो। 1 पे 5, 2 पे भी 5, 3 पे भी 5, 4 पे भी 5, 5 पे भी 5। परफेक्ट कंपटीशन था तो सेम प्राइस रहता है, प्राइस चेंज नहीं होता है। तो इस तरीके से ये तो बन गया AR। अब MR ले लो, 1 पे 5, 2 पे 5, 3 पे 5, 4 पे 5, 5 पे 5। इसका मतलब MR भी यही है, 1 पे 5, 2 पे 5, 3 पे, 4 पे, 5 पे, यानी ये भी इसके ऊपर ही आ गया बिल्कुल। इसका मतलब बच्चों, हम लोग जब रखेंगे सेम प्राइस तो ऑब्वियसली एडिशनल यूनिट जितने भी बिकेंगे उस पर भी सेम ही कमाऊंगा। भाई अगर है ही 5 रुपए का एक, तो 2 बिकेंगे तब भी एडिशनल 5 ही कमाऊंगा, 3 बिकेंगे तब भी एडिशनल 5 ही कमाऊंगा। इसका मतलब हर बार जो चेंज आएगा एडिशनल कमाई का 5 ही आएगा, और प्राइस भी 5 है। इट मीन्स दोनों ही क्या आ जाते हैं, एक दूसरे के बराबर आ जाते हैं। बस यही आपको रिलेशनशिप में लिख देना है। क्या लिखेंगे, देखो, इन द अबव डायग्राम प्राइस रिमेन्स सेम एट ऑल द लेवल ऑफ आउटपुट एंड इज इक्वल टू MR। सेम आया। अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन नो फर्म इज इन अ पोजिशन टू इन्फ्लुएंस द प्राइस। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में कोई भी फर्म प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं करती है, सेम रहता है प्राइस। अ फर्म कैन सेल एनी क्वांटिटी ऑफ आउटपुट ओनली एट द सेम प्राइस। एक फर्म कोई भी क्वांटिटी बेचे लेकिन बिकेगी सेम प्राइस पे ही। एज अ रिजल्ट जितना भी आप एडिशनल कमाओगे वो AR के बराबर आएगा। ठीक है, तो फिर हम क्या बोलेंगे, बोथ AR एंड MR कर्व कोइंसाइड्स, एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करेंगे, यानी एक के ऊपर एक आएंगे इन अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू X एक्सेस। ठीक है, और इस डिमांड कर्व को हम क्या बोलते हैं, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व। जो स्ट्रेट लाइन होता था उसको हम क्या बोलते थे, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व। सही हो गया। तो ये तो आ गया बेटा रिलेशनशिप बिटवीन AR MR। अगला होता है रिलेशनशिप बिटवीन TR MR। अब देखो, AR तो मैंने प्लॉट करा ही हुआ है, यहां से MR हटा देता हूं। बस अब मैं क्या प्लॉट करूंगा, TR प्लॉट करूंगा यहां पे। चलो TR प्लॉट करते हैं। अब हम, अगर मुझे TR प्लॉट करना हो तो कैसे करूंगा, 1 पे 5 ये आ गया, 2 पे 10, 3 पे 15, 4 पे 20, 5 पे 25। देखो जी,
ये हमारा इस तरीके से टी आर बन जाएगा, लाइन से लाइन मिला देना। तो एक तो देखो टी आर हो गया, और यही हमारा ए आर इज इक्वल टू एम आर आ जाता है। तो अगर मुझे टी आर एम आर में रिलेशनशिप दिखाना हो तो फिर हम किस तरीके से दिखा पाएंगे? हम बोलेंगे भैया ये तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ही आएगा। ये अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन क्यों आ रहा है? क्योंकि डायरेक्ट रिलेशनशिप है आउटपुट में और टी आर में, है ना भाई। 1 पे 5, 2 पे 10, 3 पे 15, 4 पे 20, 5 पे 25, जैसे जैसे ये बढ़ा वैसे वैसे ये भी बढ़ा। तो जब भी डायरेक्ट रिलेशनशिप हमें देखने को मिलता है, चाहे वो सप्लाई का कर्व हो, है ना, तो हमेशा कर्व ऊपर की तरफ ही जाता है। ये आप टी आर एम आर की रिलेशनशिप में लिख दोगे। देखो क्या है हमारे पास, कर्व ये बन गया बेटा, यही वाला कर्व हम बना के आए। देखो ये वाला कर्व मैंने अभी आपको दिखाया, ए आर एम आर हो गया और टी आर ये हो गया। ओके, अच्छा सर, अब फटाफट से रिलेशनशिप एक बार पढ़ लो। क्या लिखा है? अंडर परफेक्ट कंपटीशन नो फर्म इज इन अ पोजीशन टू इन्फ्लुएंस द प्राइस। ये लाइन जरूर लिख के आना। कोई भी फर्म प्राइस इन्फ्लुएंस नहीं करती, प्राइस सेम रहता है। अ फर्म कैन सेल एनी क्वांटिटी ओनली एट द सेम प्राइस। एज अ रिजल्ट एम आर कर्व कैसा है? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है। एम आर कॉन्स्टेंट रहता है, टी आर कर्व बढ़ता है लेकिन कॉन्स्टेंट रेट से बढ़ता है। तो टी आर कैसा होगा? पॉजिटिवली स्लोप स्ट्रेट लाइन होगा, स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन। सिंपल, ठीक है। अब आता है बेटा हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन टी आर एंड प्राइस लाइन। ये एक बहुत छोटा सा रिलेशनशिप बोल रहा है कि टी आर और प्राइस लाइन में क्या रिश्ता होता है। देखो प्राइस क्या होता है? प्राइस इज इक्वल टू ए आर इज इक्वल टू एम आर। जब भी कांस्टेंट रहेगा तो उतना ही ए आर है, उतना ही एम आर है ना। और सम ऑफ एम आर कर देते हैं तो टोटल रेवेन्यू बन जाता है। तो इन दोनों के बीच का रिलेशन दिखना है बस, और कुछ नहीं है। व्हेन प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, अगर प्राइस कांस्टेंट रहेगा हर लेवल पे, तो प्राइस इज इक्वल टू ए आर इज इक्वल टू एम आर, ये लिख देंगे। फिर हम बोलेंगे प्राइस लाइन भी सेम बनेगा, बिल्कुल एम आर कर्व की तरीके से। सीधी सीधी सी बात है, ऑब्वियसली ये प्राइस लाइन भी ऐसे ही बनेगा। टी आर क्या होता है? टी आर इज सम ऑफ एम आर, सम ऑफ एम आर होता है। देयरफॉर एरिया अंडर एम आर कर्व, जितना भी एरिया एम आर के नीचे आएगा वो किसके इक्वल बन जाएगा? टी आर के इक्वल बन जाएगा। बस ये बताना होता है। एम आर का सम करो, जितना भी एरिया आएगा वो टी आर के बराबर आएगा। सही है बिल्कुल। ऑफ कोर्स देखो एम आर 5 5 5 5 5 सम करते जाओ तो टी आर पहले पे 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25 था या नहीं था? वही चीज बोल रहा है। चलो जी, अब आ गया रिलेशनशिप बिटवीन ए आर एम आर व्हेन प्राइस फॉल्स विद राइज इन आउटपुट। जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा प्राइस कम होता जाएगा। देखो इस बार 1 2 3 4 5 आउटपुट बढ़ रहा है, प्राइस भी हम कम करते जा रहे हैं। 5 4 3 2 2.5 और 1, ठीक है। टोटल रेवेन्यू कैसे निकालोगे? मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 1 5, 4 इंटू 2 8, 3 इंटू 3 9, 2.25 इंटू 4 9, 1 इंटू 5 5, हो गया। एम आर कैसे निकालोगे? नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस। परफेक्ट है, इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लो। जब हम इसको प्लॉट करते हैं बच्चों तो कर्व कुछ इस तरीके से बनता है। देखो फ्री हैंड भी बना सकते हो, दोनों ही नीचे की तरफ आएंगे। एवरेज रेवेन्यू तो प्राइस है, आउटपुट के साथ कम हो रहा है तो नीचे की तरफ आएगा, लेकिन ये नेगेटिव नहीं होगा कभी भी। नेगेटिव क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्राइस कभी नेगेटिव थोड़ी ना हो सकता है कि भैया आम कितने के दिए? -10 रुपए के। आम भी ले जाओ, 10 रुपए भी ले जाओ, ऐसा नहीं होता ना, है ना। तो अल्टीमेटली प्राइस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, तो नीचे तो होगा लेकिन बस यहीं आके रुक जाएगा। बट एम आर डाउनफॉल पे जाएगा, जीरो भी होगा, नेगेटिव भी होगा। नेगेटिव कब होता है? जब आप पहले से कम कमा रहे होते हो। कि पहले मैं एडिशनली 5 कमा रहा था, अब मैं एडिशनली 4 ही कमा पा रहा हूं, कम कमा रहा हूं ना पहले से, तो फिर वो नेगेटिव में चला जाता है। देखो यहाँ पे देखो, पहले मैं 5 से 8 3 रुपए कमाए, 8 से 9 1 कमाए, 9 से 9 0, 9 से 5 -4 में चला गया, नहीं चला गया। तो टीआर और एमआर में हम क्या बोलते हैं कि टोटल रेवेन्यू, तो इस केस में अभी मैं अगला रिलेशनशिप आपको टोटल का भी पढ़ाऊंगा, वो भी गिरेगा, लेकिन उसका गिरने का तरीका अलग है। फिलहाल ए आर सीधा नीचे की तरफ और एम आर तो नेगेटिव भी हो जाएगा। आ जाओ इसको पढ़ के देखते हैं क्या लिखा है। देखो, व्हेन फर्म्स कैन इंक्रीज देयर वॉल्यूम ऑफ सेल्स बाय डिक्रीजिंग द प्राइस। जब भी फर्म का मन करता है कि हम ज्यादा माल बेचें तो प्राइस कम करके बेचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सस्ता होगा तो ज्यादा बिकेगा। When firm increase their volume of sales by decreasing the price, then AR falls with increase in sale. प्राइस गिरता रहता है। Also जो MR है वो भी गिरेगा ऑफ कोर्स। जब आप प्राइस कम करोगे तो एडिशनली जो आप पैसा कमा रहे हो वो भी कम कमाओगे ना। आप सस्ता बेचोगे तो आप कम कमाओगे। आगे क्या लिखा है? एज अ रिजल्ट बोथ AR एंड MR कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, दोनों नीचे की तरफ गिरेंगे। हाउएवर MR का जो फॉल है वो ज्यादा रेट से है एज कंपेयर टू AR। देखो AR गिर रहा है एक से भी कम, है ना, लेकिन MR कैसे गिर रहा है? 2 का चेंज, 2 का चेंज, 2 का चेंज।
तो यहाँ पे देखो MR का जो फॉल का रेट है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू AR। AR तो एक एक यूनिट से गिर रहा है जबकि MR दो दो यूनिट से गिर रहा है, इसीलिए ये एक थोड़ा सा स्टीप कर्व होता है और ये थोड़ा सा फ्लैट कर्व होता है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि MR का कर्व और AR का कर्व दोनों सेम होते हैं क्या, हम बोलेंगे दोनों डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं, लेकिन AR कंपैरेटिवली फ्लैट होता है, MR कंपैरेटिवली स्टीप होता है। कारण उसका यह है कि MR का जो फॉल का रेट है वो ट्वाइस है एज कंपेयर टू AR। ठीक है, अच्छा जी, एज अ रिजल्ट MR कर्व इज अ स्टीपर कर्व देन AR कर्व। परफेक्ट। आगे लिखा हुआ है MR कैन फॉल टू जीरो, जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, जबकि AR गिरेगा लेकिन वो कभी जीरो या नेगेटिव नहीं होगा, वो पॉजिटिव ही रहेगा। राइट, ये इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अब पढ़ते हैं रिलेशनशिप बिटवीन TR-MR। देखो AR-MR पढ़ लिया दोनों ही केसेस में, परफेक्ट कंपटीशन में भी, इम्परफेक्ट कंपटीशन में भी। अगर मैं आपको एक बार क्विक फटाफट से रिव्यू दे दूं, एक बार आपको मैं क्विकली सारी चीज़ें दिखा दूं, तो देखो यहाँ पे था, ये वाली मेन चीज़ थी, इसे हटा रहा हूँ मैं ताकि आप देख पाओ। देखो AR-MR परफेक्ट कंपटीशन में कैसा आया था, यही आ गया था, यही AR था, यही MR था, है ना। TR-MR कैसे आए थे परफेक्ट कंपटीशन में, ये आपका MR आ गया और TR ये आ गया नीचे से। राइट, अब इम्परफेक्ट कंपटीशन में AR-MR कैसे आए, दोनों नीचे, ये AR-MR तो नेगेटिव चला जाएगा। अब हमें लास्ट पढ़ना है TR-MR कैसे आते हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन में। अगर प्राइस गिर रहा हो तो TR पे क्या इंपैक्ट आता है, MR तो आप जानते ही हो, MR तो आपको दिख ही रहा है। ठीक है, तो टोटल रेवेन्यू पे क्या इंपैक्ट आता है, लो मैं आपको वैसे ही बता भी देता हूँ, फिर हम बना लेंगे। देखो यहाँ पे टोटल रेवेन्यू में क्या इंपैक्ट आएगा, जब तक MR पॉजिटिव रहेगा, जब तक MR पॉजिटिव रहेगा टोटल रेवेन्यू बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। जब ये अपने जीरो पे पहुंच जाएगा, जब ये जीरो पे होगा तो ये अपने हाईएस्ट पे होगा। ठीक है, और इसके बाद इसको बस गिरना है। जब ये नेगेटिव जा रहा होता है MR तो TR गिरने लगता है, बिल्कुल सेम वही TU और MU जैसे। राइट, तो MR अगर गिर रहा है टोटल रेवेन्यू बढ़ रहा है, मतलब इनिशियली आप प्राइस कम करके ज्यादा बेचना चाहते हो। शुरू में तो ऐसा ही होता है कि भैया प्राइस कम करेंगे तो ज्यादा बिकेगा, तो शुरू में होता भी ऐसे ही है, ज्यादा बिकता रहता है, बिकता रहता है, बिकता रहता है, तो आपका एडिशनल रेवेन्यू तो कम हो रहा है लेकिन टोटल सेल बढ़ रही है। आप माल ज्यादा बेच रहे हो अभी भी, भले ही आप प्रॉफिट कम बना रहे हो, एडिशनल पैसा कम बना रहे हो, लेकिन माल बिक रहा है। फिर एक पॉइंट आता है जब आपका MR जीरो हो जाता है कि आपने सेम रेट पे ही बेच दिया, सही है, तो ये हाईएस्ट पे होता है, बस उसके बाद फिर आप नेगेटिव में जाने जाते हो तो ये गिरने लगता है। ये हमें नेक्स्ट रिलेशनशिप में पढ़ना है। मेन आप प्लीज इस चार्ट का स्क्रीनशॉट लो, ये आपके एग्जाम में बहुत काम आएगा रिवीजन के लिए। रेवेन्यू में यही है मेन, और है क्या, रेवेन्यू में है ही यही। चलो देखो इस बार क्या होगा, फिर से वही बात, 1 2 3 4 5, प्राइस कम हो रहा है, टोटल रेवेन्यू मल्टीप्लाई करके और MR नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस। रिलेशनशिप में क्या बोलते हैं, एज लॉन्ग एज MR इज पॉजिटिव, जब तक MR पॉजिटिव है ये बढ़ता रहेगा, जब तक MR पॉजिटिव रहेगा। देखो MR यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ तक ये बढ़ रहा है, 5 से 8, 8 से 9 बढ़ रहा है ना। व्हेन MR इज जीरो, जब ये जीरो होता है तो ये अपने हाईएस्ट पे होता है। 9 पे है या नहीं है हाईएस्ट, 9 से ज्यादा तो नहीं हुआ TR। राइट, उसके बाद बोलेंगे जब MR नेगेटिव हो गया, ये नीचे चला गया, तो ये भी गिरने लगेगा, TR स्टार्ट्स फॉलिंग। बस यही आपको 3 पॉइंट्स वहां पे TR-MR में लिख के आने हैं। जब MR पॉजिटिव है TR बढ़ रहा है, MR जीरो है TR अपने हाईएस्ट पे है, MR नेगेटिव हो गया TR भी फॉल करने लगा। ये आपको यहाँ लिखना होता है। ठीक है, ले लो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट। चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म है बेटा, एक छोटा सा पॉइंटर और चीजें समाप्त। लो सर, MR जीरो भी हो सकता है, MR नेगेटिव भी हो सकता है, मैंने आपको अभी बताया। MR नेगेटिव कब होता है, जब टोटल रेवेन्यू फॉल करने लगता है। MR जीरो कब होता है, जब TR अपने हाईएस्ट पे होता है। बस इस चीज का ध्यान रखना है। इसका मतलब चाहे कोई भी केस हो, कोई भी केस हो, MR ही एक ऐसा कर्व है जो जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अदरवाइज ना TR ना AR, ना तो वो जीरो होंगे ना ही वो नेगेटिव होंगे। इस चीज का ध्यान रखना है। ऑलराइट, तो ये था गाइस हमारे पास रेवेन्यू, इसके रिलेशनशिप्स। बहुत छोटा सा चैप्टर था, एग्जाम में 3 से 4 नंबर का आता है, ज्यादा नंबर का नहीं आता। सिर्फ रिलेशनशिप ही पूछेगा इसमें से, और कुछ नहीं पूछेगा, या न्यूमेरिकल आ जाएगा। न्यूमेरिकल्स में आपको माइक्रो के साथ में कराऊंगा, तो तुम्हें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एवरीथिंग विल बी कवर्ड ऑन दिस चैनल। राइट, तो बहुत अच्छा लगा मुझे।
पूरा हमने माइक्रो अच्छे से करा। प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम एक बचा है, वो मैं आपको मंडे को करा दूंगा। देन विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स स्टैटिस्टिक्स। पहले स्टैट्स करेंगे, फिर एक यूनिट बचेगा बस मार्केट, वो बाद में करा दूंगा। ओके चलो, बहुत बहुत धन्यवाद गाइज। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, आपको सब समझ में आ गया। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ और अच्छी चीजों के साथ। टिल देन सी या, बाय बाय, टेक केयर।